नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिंटू की नज़र। मैं पहुंचा हूं मुख्य बस स्टैंड कोलाकाबास में। यहां पर हमको सूचना मिली कि कुछ बदमाश रात को एक बोलेरो में सवार होकर एक चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन चोरी की घटना को अंजाम देने में वो सक्सेस नहीं हुए, सफलता उनको नहीं मिली। हमारे साथ जिन दुकानों में वो जो बदमाश थे चोरी करना चाह रहे थे, वो दुकान मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। जो चोरी की जो घटना को अंजाम देना चाह रहे थे वो बदमाश, उनकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा था और उन्होंने पूरी जानकारी जुटाकर वो यहाँ से निकले हैं। हम जो दुकान मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला, जो ये घटना है सीसीटीवी में जो कैद हुआ उसके अनुसार। सर, क्या नाम है आपका? सर कालूराम मीणा नाम है मेरा। कालूराम जी, ये बताइए कितने बजे की घटना थी और जो आए थे बदमाश कितने लोग थे, क्या था पूरा मामला? जैसे सर ये करीब रात 2:25 से 30 के बीच की घटना हुई थी। और हालांकि मेरे को सुबह पता चला, या बगल में जो पड़ोस में दूसरा दुकानदार ने फ़ोन किया मेरे को, वही फ़ोन करके बताया तेरी दुकान का एक तो कैमरा नहीं है और मेरी दुकान के भी एक लोग टूटा हुआ है और इधर पास में नाई की दुकान थी उसका टूटा और तेरे दोनों लोग टूटे बाहर पड़े हैं। तो मैं वहाँ से तुरंत आया, 6 बजे मैं यहाँ के देखा तो वो मेरे को कैमरा टूटा मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैंने सीसीटीवी जब कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग्स देखी मैंने, तो उसमें मेरे को पता चला कि लगभग 6-7 बदमाश नारायणपुर की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी लेके आए वाइट कलर, जिसके ब्लैक शीशे थे। तो दुकान के सामने से आते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी वापस घुमाते हैं और दुकान के जस्ट सामने गाड़ी को खड़ी करते हैं। गाड़ी खड़ी करने के जस्ट बाद उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वो दुकान की तरफ जाते हैं, जो किराने की दुकान है उसकी तरफ, फिर वहाँ कुछ तोड़ने की कोशिश करते, फिर वहाँ टूटा नहीं। फिर उधर वापस गाड़ी जब रोड से जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो उनका फोकस पड़ता था उन पर, इसलिए जो पीछे छुप गए, फिर वापस आ गए। तो फिर नाई की दुकान थी उस पर ट्राई किया, फिर उस पर भी नहीं, फिर वो एंड में आके और मेरी दुकान के ऊपर लग गए। तो यहाँ से जैसे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो वो एक लोग तो उन्होंने तोड़ दिया, फिर कोई गाड़ी आ गई, फिर वो साइड में भग गए, फिर वापस से आ गए। तो फिर जब लास्ट में उन्होंने देखा कि ये नहीं टूटा, फिर गाड़ी में से कुछ सामान निकाला उन्होंने तोड़ने की, जैसे रोड वगैरह थी या पता नहीं कोई डंडा था ऐसे कुछ था, तो उससे कोशिश की। उससे जब उन्होंने कोशिश की उस टाइम में क्या होता है कि एक बंदे की उनमें से नज़र पड़ जाती है सीसीटीवी पे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि उस चीज़ अनजान थे वो कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और जैसे उनको पता चला कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है तो बंदा उनको बताता है कि सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, बताते ही तुरंत वो बौखला जाते हैं और बौखला के भागने की कोशिश करते हैं। फिर गाड़ी में जाते हैं वो बंदे, कैमरे को नीचे की तरफ घुमाते हैं और कैमरे में जब घुमाते हैं तो उनकी गाड़ी वाड़ी सब क्लियर दिख जाती है उसमें। और उसके बाद फिर एक बंदा वापस से गाड़ी से उतर के आता है, फिर डंडे से कैमरे को मारता है और कैमरे को तोड़ के कैमरा भी साथ ले जाता है। इसलिए वो मतलब बड़ी तीनों दुकानों में एक बड़ी मतलब अंजाम देने वाले थे वो, लेकिन वो असफल रहे उसमें कैमरे की वजह से, और वो कैमरा लेके और फिर साथ में फरार हो गए यहाँ से। और गाड़ी भी नारायणपुर की तरफ से आई थी, वापस नारायणपुर की तरफ ही वो गाड़ी गई है। सर, जैसे जो बदमाश जो आए थे बोलेरो में सवार होकर, कितना समय लिया है उनमें तीनों दुकानों के जैसे ताले वाले तोड़ने में? हालांकि चोरी हालांकि नहीं हुई, वो हालांकि यहाँ पे कम से कम 20 से 25 मिनट रुके हैं। जो 20 से 25 मिनट के गैप में उन्होंने सक्सेस नहीं हो पाए, अपने जो अंजाम देना चाह रहे थे वो सीसीटीवी कैमरे की वजह से वो छोड़ के फिर बीच में ही भग गए। 20 से 30 मिनट यहाँ उन्होंने रुका है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कालूराम मीणा है, ये बता रहे हैं, दुकान मालिक है, इनकी खुद की दुकान है आदित्य ई मित्र केंद्र, जिनको भी चोरों ने निशाना बनाया था। आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी कैमरा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा था, एक जो कैमरा था वो यहाँ लग रहा था। इस कैमरे को जैसे उनकी नज़र पड़ी इस कैमरे पर तो उन्होंने इस कैमरे को तोड़ दिया। और आप देख सकते हैं दुकान जो कि ताले पूर्ण रूप से इनके तोड़ दिए। 3 दुकानों को निशाना बनाना चाह रहे थे वो बदमाश लोग। जो पहली दुकान ये जो कि ई मित्र वगैरह की थी, दूसरी दुकान भी मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा। दूसरी दुकान ये है जो कि नाई की दुकान है, ये कटिंग वगैरह इसमें की जाती है। हालांकि एक जो ये है शटर का जो लॉक है इधर वाला, ये उन्होंने तोड़ा है। एक और जो दुकान जो किराने की दुकान थी उसको भी वो निशाना बनाना चाह रहे थे। तीसरी दुकान जो है वो, तीसरी दुकान ये है, इसमें भी कैमरा लग रहा था, लेकिन ये जो कैमरा था उन जो बदमाश थे, चोर थे, उनको दिखा नहीं और शायद उस कैमरे को वो नहीं तोड़ पाए। ये दुकान थी जो किराना की, ये भी बाल बच्ची कैमरों की वजह से। दो दुकान मालिक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे किराना दुकान की। सर, जो रात को जो बदमाश आए बोलेरो में सवार होकर आपकी दुकान को भी निशाना बनाना चाह रहे थे, भाई चोरी करना चाह रहे थे आपकी दुकान, लेकिन कैमरों की वजह से बच गई, कितना क्या कोई नुकसान वगैरह? कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं है, बच गया। अच्छा रखा कैमरा जो लेगा एक और कोई कौन। तो दुकान मालिक हैं, ये बता रहे हैं कि एक जो कैमरा था वो ज़रूर तोड़ कर ले गए, लेकिन दुकानों में कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही चोरों को पता चला कि दुकानों में कैमरा लगा हुआ है तो पूर्ण रूप से वो डर गए और बोलेरो में से वो अपना जो डंडा है साहब, जो सीसीटीवी फुटेज है उनमें दिख रहा है, उस डंडे से उस कैमरे को तोड़कर और कैमरे को ले गए चोर। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली
सुबह इन दुकानदारों के द्वारा तो यहाँ पर मौके पर पहुँची सीसीटीवी फुटेज उन्होंने खंगाले हैं, फुटेज उन्होंने यहाँ से ले गए हैं। अब पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। कैमरा पर्सन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।